पुलिस की ज्यादतियों ने आशु की हालत इतनी खराब कर दी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। कम ऑन रुचि, तू अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? अगर मैंने अपना मुंह बंद रखा होता ना तो ये सब कभी नहीं होता। तू शट अप यार। अगर तू अपना मुंह बंद रखती तो राठौर करता, तेरा, मेरा और न जाने कितनी और लड़कियों का। अगर तू नहीं बोलती तो दुनिया को पता कैसे चलता that what kind of a dirty man he is? पर मैं हमारी फैमिलीज को इस तरह सफर करते हुए नहीं देख सकती। वो हर रोज कुछ नया कर रहा है। वो तो करेगा ही, क्योंकि राठौर एक दिन हारने वाला है। रुचि, वो बहुत बुरी तरह हारने वाला है। मिस्टर सुभाष गिरोत्रा, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतनी देर से क्या बोले जा रहे हैं। सर, डीजीपी आरा सिंह ने जो राठौर के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की थी सीएम के ऑफिस में, हमें सिर्फ उसकी रिपोर्ट चाहिए बस। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। हाँ, मिस्टर राठौर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई थी जो अभी भी चल रही है, लेकिन आप जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ऐसे कैसे हो सकता है सर? रुचिका और आराधना के पिता उस रिपोर्ट को लेकर अदालत जाना चाहते थे जिसमें डीजीपी आरआर सिंह ने राठौर को दोषी बताया था, लेकिन उन्हें उस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली। रुचिका गिरोत्रा केस वापस नहीं लेगी, बल्कि वो लोग तो आरआर सिंह के रिपोर्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से टाला है मैंने। आरआर सिंह की मेरे साथ पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट सबमिट की है। दुश्मनी बहुत गहरी है। उसने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है, तो भैया राठौर जरा संभल संभल के कदम रखना। वो मिला? जी जनाब, उसका नाम गजेंद्र सिंह। ले आओ उसे। सुन गजेंद्र, तुझे जेल से निकलवा कर तेरे लिए एक कोई धंधा लगवा दूंगा। मुझे क्या करना होगा साहब? कुछ खास नहीं, बयान देना होगा तुझे कि आशु गिरहोत्रा नाम का लड़का तेरे ही गैंग का लड़का है और तूने जितनी भी गाड़ियां चुराई उन सभी चोरियों में आशु गिरहोत्रा शामिल था। समझो, हो गया जी। शाबाश। सेवा सिंह जनाब, कन्फेशन ले लो इसकी और घसीट कर ले आओ उस रुचिका के भाई को। अरे सर सुनिए तो। कार चोरी करेगा तू? अरे सर आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप ये मान नहीं सकते उसको। क्या पुलिस वालों ने आपको कोई अरेस्ट वारंट दिखाया या उनके पास कोई ऐसा वारंट था भी? मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लोग रुचिका को बेबस कर देना चाहते थे। उसे बार बार ये बतलाया जा रहा था कि देखो देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली कितना सफ़र कर रही है। क्या यही वजह थी कि ये रुचिका ने इतना एक्सट्रीम कदम उठाया? अच्छा, उसने आपके साथ कभी अपनी फीलिंग शेयर की? वो मुझसे कुछ कहती तो मैं उसे रोकती, ये सब होने ही नहीं देती मैं, लेकिन वो तो अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसे लगा कि अपनी फैमिली को बचाने का बस एक यही तरीका है। पापा, पापा, आशु कहाँ है? पता नहीं, वहाँ पुलिस स्टेशन में भी नहीं। पता नहीं कहाँ ले गए मेरे आशु को, क्या कर रहे होंगे उसके साथ। एक बहन अपने भाई पर हो रहे टॉर्चर को कब तक बर्दाश्त करती रहती? कब तक वो अपने फैमिली पर हो रहे जुल्मों को चुपचाप देखती रहती? ए रुचि, मुझसे पंगा मत ले, समझी?
अपने साथ हुए अश्लील व्यवहार और छेड़छाड़ के 3 साल 5 महीने और 16 दिन के बाद रुचिका का सब्र जवाब दे गया। उसने आखिरकार जिस रात रुचिका की मौत हुई उस रात राठौड़ के घर पे जश्न मनाया। मैंने कहा था तुमसे केस वापस ले लो। इतनी खूबसूरत जवान लड़की थी तुम्हारी। What a waste। मुझे उसकी बॉडी चाहिए। मैं क्या करूंगा डेड बॉडी के साथ? इन पर साइन कर लो। ले जाओ अपनी बेटी को। ये ब्लैंक पेपर्स हैं, मैं इन पे साइन नहीं करूंगा। तो फिर मुझे एक और पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स देने हैं। फिर एक और, फिर एक और। काटेंगे, सीदेंगे, काटेंगे, सीदेंगे। रुचिका के पिता ने उन कोरे कागजों पर दस्तखत किए और उसके बाद ही रुचिका का शव उन्हें सौंपा गया। रुचिका के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद आशु को अधमरी हालत में उसके घर छोड़ दिया गया। पापा। आशु, आशु। रुचिका की मौत के 1 हफ्ते के अंदर ही सरकार ने राठौर के खिलाफ सारे आरोपों को वापस ले लिया। कितनी शर्मनाक बात है कि अपराधी को सारी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध थी और पीड़ित नागरिक की मदद के लिए कोई भी नहीं था। राठौर ने सभी नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रुचिका का घरेलू नाम रूबी दिया था ताकि किसी को कभी ये पता ना चले कि रुचिका के साथ आखिर हुआ क्या था। यार कोई सगा भी गिला नहीं करता जो तुमने किया। सुभाष, रुचिका मेरी भी बेटी थी। मैं तो कहता हूं तुम मत जाओ। हम लड़ेंगे। अब इसको नहीं खो सकता। ऊपर जाके इसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपना ध्यान रखना पापा का भी, ओके? और खूब मन लगा के स्टडीज करना और हाँ, फोन करते रहना। रुचिका के पिता और भाई अपना घर बेचकर पंचकुला छोड़कर चले गए, पर एक दोस्त और उसके परिवार ने हार ना मानते हुए न्याय के लिए लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। मैम, रुचिका के बाद राठौर ने अगला निशाना आपके परिवार को बनाया? जी हाँ, लेकिन मेरे परिवार और मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि हम रुचिका का केस लड़ेंगे, भले दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और राठौर, उसने हमें तोड़ने की बहुत कोशिश की। फॉल्स एलिगेशंस, झूठे अरेस्ट, धमकियां, एवरीथिंग। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई, मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। पर आपने तो लड़ाई वहां से भी जारी रखी थी। जी, मैं ये लड़ाई बंद होने ही नहीं दे सकती थी। मैं ऑस्ट्रेलिया से और मेरे पेरेंट्स यहाँ इंडिया से हर दिन ये केस लड़ते आए हैं। एंड थैंक्स टू आवर लॉयर्स जिन्होंने इस केस के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। पंकज भारद्वाज बिना पैसे लिए रुचिका का मुकदमा लड़ते रहे। देखिए, सबसे पहले हमें वो रिपोर्ट हासिल करनी होगी जो आर सिंह ने सरकार को सबमिट किए थे। उसके बाद हम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर कोर्ट में
अपील करेंगे। नवंबर 1994 में राठौर को तरक्की देकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया। राठौर को सरकार से पूरा समर्थन हासिल था, इसीलिए उसे एक के बाद एक लगातार तरक्कियां मिलती रही। यहां तक कि बेहतरीन सेवाओं के लिए उसे राष्ट्रपति की ओर से पुलिस मेडल देने की सिफारिश भी की गई। एक तरफ राठौर कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहा था और दूसरी तरफ आराधना के माता पिता उसके पीछे हाथ धोके पड़ गए थे। रुचिका को न्याय दिलाना ही उनका एकमात्र मकसद था। आखिरकार 3 साल तक एड़ियां घिसने के बाद आराधना के पिता और उनके वकील आर सिंह की उस रिपोर्ट की कॉपी लेने में कामयाब हुए जिसमें राठौर को दोषी बताया गया था। अगस्त 1998 यानी रुचिका के मोलेस्टेशन के 8 साल के 5 साल बाद राज्य के हाईकोर्ट ने इस केस में सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। देखिए ऑफिसर, आर सिंह को मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उसकी रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो सच क्या है? आपने 14 साल की रुचिका गिरहोत्रा को मोलेस्ट नहीं किया था? ना, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ये भी डिनाई करते हैं कि आपने रुचिका की फैमिली और उसके परिवार को दोस्तों को हराश नहीं किया? मैं एक डेकोरेटेड अफसर हूँ, ये सारे चार्जेस उनकी मिली भगत है जो मुझसे जलते हैं। कार चोरी गैंग का लीडर गजेंद्र सिंह आपकी कस्टडी में था, फिर वो वहां से गायब हो गया। कहाँ है वो? बेल पाते ही वो फरार हो गया। उसी गजेंद्र सिंह का स्टेटमेंट था कि रुचिका गिरहोत्रा का छोटा भाई आशु गिरहोत्रा उसकी गैंग का सदस्य था। देखिए, मैं एक स्टेट का डीजीपी हूँ, हर कार चुराने वाले का स्टेटमेंट याद रखना अब ये मेरा काम तो नहीं है ना। फिर आपका काम क्या है? छोटी बच्चियों का सेक्सुअल हरासमेंट करना या एक 14 साल की लड़की को लॉन टेनिस एसोसिएशन से सस्पेंड करना? मिस्टर राठौर, विल यू प्लीज टेल मी, क्या थे वे डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स? वो तब के कोच का डिसीजन था। जी नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने वो सस्पेंशन ऑर्डर पढ़ा है और उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि रुचिका को इनडिसिप्लिन के लिए सस्पेंड किया गया। देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी बात है, 1993 की, मुझे सारे फैक्ट्स याद नहीं है। तो आपको ये भी याद नहीं होगा मिस्टर राठौर कि आपने रुचिका को अपने ऑफिस में बुलाया था? लुक ऑफिसर्स, उस वक्त मैं हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, हर रोज दर्जनों लोगों से मिलता था। सो देखिए ऑफिसर्स, आप भी मेरी तरह पुलिस के एक अफसर हैं, मैं आपके नीड्स बखूबी जानता हूं। अरे हम एक ही बिरादरी के तो हैं। बताइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? एनीथिंग यू वांट। मिस्टर राठौर, आपकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, इनफैक्ट रुचिका की क्लास में। हाँ थी। तो मिस्टर राठौर, आपने जो रुचिका के साथ किया, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपकी बेटी के साथ वही करता और आपसे बोलता कि भूल जाइए इन बातों को और कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, तो आपको कैसा लगता? आई थिंक दैट्स इनफ ऑफिसर्स, अब आप जा सकते हैं। रुचिका के साथ हुए हादसे के 9 साल और उसकी मौत के 6 साल बाद राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई ने राठौर के खिलाफ नवंबर 2000 में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट आईपीसी की धारा 354 के तहत दायर की गई थी, लेकिन मोलेस्टेशन और अबेटमेंट जैसे आरोपों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन चार्जशीट दायर होने के बावजूद हरियाणा सरकार ने राठौर को पुलिस चीफ के पद पे बनाए रखा। मुझे बहुत मारा, खाना पीना कुछ नहीं दिया और मेरे दीदी के बारे में गंदी गंदी गालियां देते रहे। आशु, जो चार्जेस आप पर लगाए गए थे, क्या वो आपको दिखाए गए थे? नहीं, मुझे मार मार कर उन्होंने मुझसे मेरी साइन ली कि मैंने कारें चोरी की है। पूरी 11 कारें चोरी करने का इल्जाम लगाया मुझ पे। दिसंबर 2000 में हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने आशु पर लगाए गए सारे इल्जामों को खारिज कर दिया। साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया कि आशु को हैरेसमेंट के खिलाफ कॉम्पनसेशन दिया जाए। सिंह साहब, आपके ऑफिसर्स बड़े जोशीले हैं। वो भी बाल बच्चे वाले हैं और मामला 13 साल की बच्ची का है। आपको लगता है आप वाकई में मेरा बाल बाका कर पाएंगे? अगर आप गिल्टी हैं
तो बाल छोड़िए, हम आपको पूरा बांका कर देंगे। गुड जोक, गुड जोक। वैसे सुना है आप गुड़गांव में नया घर बना रहे, मुबारक हो। चलिए, आपके नए घर की कंस्ट्रक्शन का जिम्मा मेरा। क्यों, ठीक है ना? पहले मेरे ऑफिसर्स को घूस देने की कोशिश की, अब मुझे सीबीआई अलग से चार्जेस ठोकेगी मिस्टर राठौर, दुगनी सजा होगी। मैं कोई नाकेबंदी वाला हवलदार नहीं हूं, डीजीपी हूं। बहुत दिन नहीं रहोगे, और अगर जेल में तुम्हें तुम्हारे जैसा साथी मिल गया ना, तो सोचना क्या हश्र होगा तुम्हारा। ऑल द बेस्ट मिस्टर डीजीपी। सीबीआई ने राठौर को रुचिका की हत्या का कारण बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे डिसमिस करते हुए ये कहा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में इस हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज नहीं है। कितनी अजीब बात है, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ कौन सा पुलिस स्टेशन एक आम नागरिक की शिकायत दर्ज करेगा? इतनी लंबी लड़ाई, आपके पेरेंट्स कभी थके नहीं? थकेंगे क्यों नहीं, आखिर इंसान है। लेकिन थक कर कभी हार नहीं मानी है। कोर्ट्स के चक्कर लगाना, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन फाइल करना, उनके लिए तो जो कुछ रुचिका के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। रुचिका बिल्कुल बच्ची जैसी थी उनके लिए। हर मुश्किल का सामना करते रहे मेरे पेरेंट्स। रियलिस्टिकली बताइए, आपको लगता है कि आपको पूरा न्याय मिलेगा? कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, मेरे माता पिता यही मानते हैं और मुझे भी यही सिखाया है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं। कोर्ट के बाहर भीड़ लगी है बच्चों की रुचिका को न्याय दिलाने के लिए। हम सभी लोग भी यही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी निर्णय आ जाए। क्या लगता है कोर्ट आपके लिए आज क्या फैसला सुनाएगा? सर आज कोर्ट में आपका फैसला सुनाया जाएगा, आपको क्या उम्मीद है? कोर्ट का हुक्म सराखों पर। फिर भी क्या उम्मीद है सर, आपको कितनी सजा मिलेगी? ये कोई नौटंकी नहीं जो तुम भांड मीडिया वाले चलाते हो। मैं तुम सबसे पर्सनली निपटूंगा। मिस्टर राठौर का आज भी वही रवैया है जो 19 साल पहले था। देखते हैं रुचिका को इंसाफ मिलेगा या नहीं। 22 दिसंबर 2009 राठौर को सजा के रूप में 6 महीने की बामुशक्कत जेल और सिर्फ 1000 रुपए का फाइन सुनाया गया। सजा सुनाने के मिनटों में ही राठौर को 10,000 रुपए के बॉन्ड पर बेल भी मिल गई। क्या आप इस फैसले से निराश हैं? एक्चुअली नहीं, उल्टा मैं खुश हूँ कि आखिरकार कोर्ट ने इस हैवान की वहशियत को एक्सेप्ट तो किया। ये सजा इस बात को पब्लिक करती है कि राठौर ने मेरी दोस्त रुचिका, जो सिर्फ 14 इयर्स की थी, उस पर करने की कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ 6 महीने की सजा, 1000 रुपए फाइन और बेल भी। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आइंदा कोई पावरफुल पोजीशन वाला आदमी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने से पहले एक बार सोचेगा तो सही कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? उम्मीद पर दुनिया कायम है माय फ्रेंड। और वैसे भी हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हाँ, आप मीडिया वालों की मदद के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक्स। इधर आराधना और उसके माता पिता अपने वकीलों के साथ मिलकर राठौर के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे, और उधर राठौर की वकील और उसकी पत्नी आभा राठौर इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं। राठौर को रुचिका की फैमिली को हैरेस करने से रोका। मैम आप आज भी उतना ही विश्वास करती है अपने पति पे जितना पहले करती थी? मैम आपको लगता है आपके पति आपकी बेटी के साथ वही कर सकते हैं जो उन्होंने रुचिका के साथ किया? मैम जवाब दीजिए। फरवरी 2010 में राठौर पर इस मुकदमे के दौरान हमला हुआ, लेकिन राठौर बच गया। पच्चीस मई 2010 को राठौर की अपील खारिज कर दी गई और उसे 1 साल 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। चलो। राठौर इस वक्त चंडीगढ़ की कड़ी सुरक्षा वाली बुरेल जेल में कैद है।
खुद ही बनाते हैं? नहीं, खाना आजकल मैं बनाता हूँ। डैड के जली हुई रोटियों के दिन खत्म। रुचि होती तो मेरी तरफदारी करती। उसे मेरे हाथ की रोटियां पसंद थी। मुझे भी तो पसंद थी अंकल। एक काम करते हैं, आज आप खाना बनाइए और हम सब खाएंगे। बुरा आइडिया नहीं है। आराधना और उसका परिवार और रुचिका के पिता और भाई आशु हार ना मानते हुए आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। एक अमूल्य जिंदगी खत्म कर दी गई और गुनहगार को मिली सिर्फ 1 साल 6 महीने की सजा। रक्षक बना भक्षक, ये केस उन केसेस में से है जो हमारे संविधान पर लगा एक बहुत बड़ा कलंक है। इस जुर्म ने सारे देश को हिला दिया।